हैरान हो जाते हैं क्योंकि राम ने बहुत दूर से एकदम सटीक निशाना लगाया था और वो भी बीचों बीच था। जहाँ उन्हें भरोसा हो जाता है कि उनके लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जब वो अपने कबीले के पास पहुँचते हैं तब अंग्रेजों ने उन सभी पर हमला कर दिया था और सबको बिना देखे वो मार रहे थे। फिर सब लोग भागने लग जाते हैं। राम और उसके पिता दोनों मिलकर पुलिस वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन फायरिंग में राम की माँ और उसके छोटे भाई मर जाते हैं। राम के पिता की उंगली पर एक गोली लग जाती है जिससे कि वो टूट जाती है, तो वो बंदूक नहीं चला पा रहे थे, इसलिए वो अपनी गन राम को देते हैं और वो अंग्रेजों को गोली मारकर पीछे भेज देता है। जहाँ मरते वक्त राम के पिता उससे ये वादा लेते हैं कि वो हर हाथ में हथियार पहुँचाएगा। फिर हमें राम के वादे के बारे में पता चलता है गाइस, यही वो रीजन था जिस कारण से राम अंग्रेजों के साथ में काम कर रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता से हर हाथ में हथियार लाने का वादा जो किया था और इसलिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। फिर सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वो सीता को लेटर लिखकर बता रहा होता है कि जल्दी उसके हाथ में हथियारों का कंट्रोल आने वाला है। फिर नेक्स्ट डे राम को स्कॉट बुलाकर उसे भीम को सजा देने के लिए बोलता है। तब लेडी स्कॉट राम से बोलती है कि वो भीम को घुटनों पर गिरा हुआ देखना चाहती है। फिर हम भीम को हजारों लोगों के बीच में देखते हैं जहाँ उसके दोनों हाथों को बांधकर स्कॉट और उसकी वाइफ के सामने राम भीम को कोड़े मारने लग जाता है और उसे बोलता है कि अपने घुटने झुका लो जिससे कि तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन भीम अपने घुटने नहीं झुकाता है और राम उसे मार मार कर हंटर को ही तोड़ देता है ताकि उसे और तकलीफ वो ना दे सके। तब राम को लेडी स्कॉट एक दूसरा हंटर देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कीलें भी लगी हुई थी। लेकिन 100 कोड़े खाने के बाद भी भीम अपने घुटने नीचे नहीं झुकाता है और सबके अंदर आजादी का जोश जगाने के लिए वही गाना गाने लग जाता है। राम जितनी तेज उसे कोड़े मारता है उतनी तेज आवाज में भीम गाना गाने लग जाता है और अब भीम का खून बहते हुए लोगों के पैरों तक पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी उसने घुटने स्कॉट के सामने नहीं झुकाए थे। फिर जैसे ही भीम गाना गाते हुए बेहोश हो जाता है वैसे ही लोग अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। वो लोग आग बबूला हो गए थे, उनमें गुस्सा भर चुका था और ये सब कुछ देखकर राम के दिल में भीम के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो उसे अपने कंधे पे उठाकर अंदर ले जाता है। फिर रात के टाइम में राम उस जगह पर बैठकर भीम के खून को छू रहा था कि तभी वहाँ पर उसके चाचा आ जाते हैं और उसे एक लेटर देते हैं जिसमें उसे हथियारों के सेक्शन का हेड बना दिया गया था, यानी कि गाइस उसका सपना पूरा हो गया था जिस वजह से वो यहाँ पर काम कर रहा था। मतलब कि वो अब हथियारों की चोरी करवाकर अपने गांव के लोगों के पास भेज सकता है। लेकिन वो अपने चाचा से बोलता है कि वो बस अपने गांव के लोगों को ही हथियार देकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़वा सकता है। पर आज उसने भीम को देखा है जिसने बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए हजारों लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए हिम्मत जगा दी थी और इसलिए पहले वो भीम को बचाएगा, भले ही इसमें उसकी जान क्यों न चली जाए और गांव वालों के साथ उसका वादा ही क्यों न टूट जाए। फिर नेक्स्ट डे जब स्कॉट राम को बुलाता है तब राम स्कॉट को आइडिया देता है कि जिस लड़की को ये बचाने के लिए आया हुआ है उसी के सामने इसे फांसी दे दी जाए जिससे कि भीम की आंखें कभी भी उनके लिए नहीं उठेंगी। स्कॉट को आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो अपने लोगों को काम पर लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हथियारों के रूम में हम राम को देखते हैं जो कि बंदूकों को खराब कर रहा था और उन्हीं खराब हथियारों को सारे पुलिस वालों के पास में वो लेकर जाता है। लेकिन बाहर जब स्कॉट राम से हाथ मिला लेता है तो राम के हाथ का बारूद स्कॉट के हाथों पर लग जाता है जिससे स्कॉट को राम पर शक होने लग जाता है। वो मॉली के साथ में उस जगह की ओर निकलते हैं जहाँ वो लोग भीम को फांसी देने वाले थे। लेकिन रास्ते में एक पेड़ को देखकर स्कॉट समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और उनका उस पेड़ से एक्सीडेंट होने से पहले स्कॉट राम के कार पर गोली चला देता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राम की पीठ में चोट लग जाती है और मॉली जंगल में भाग जाती है। गोली की आवाज सुनकर भीम पुलिस वालों पर हमला कर देता है क्योंकि पुलिस वालों की गन राम ने पहले ही खराब कर दी थी और इसलिए भीम उन पर खूब भारी पड़ रहा होता है, वो उन्हें बहुत मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राम भी सभी पुलिस वालों को मारकर मौली को भीम के पास पहुंचा रहा था और जब मौली भीम के पास पहुंच जाती है तो राम उनकी ओर गोली चलाता है जिसे देखकर भीम राम के सर पर लकड़ी से हमला करता है। पर गाइस हम देख पाते हैं कि राम का निशाना भीम नहीं था बल्कि उसके पीछे खड़ा एक पुलिस वाला था, लेकिन ये बात भीम को पता नहीं थी। फिर भीम मौली को लेकर वहाँ से भागता है और राम सभी पुलिस वालों को रोके रखने की कोशिश करता है। फिर राम बेहोश भी हो जाता है और बेहोश होते ही सीता से किया हुआ वादा उसे याद आने लग जाता है। फिर पूरे शहर और आसपास के शहरों में भीम के पोस्टर लगाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो भी उसे पकड़वाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और वही हम गाइस राम को देखते हैं जो कि जेल में बंद था, जहाँ पर वो स्कॉट के सामने एक मस्ती वर्कआउट कर रहा था, यानी कि कमाल की एक्सरसाइज कर रहा था वो। साथ ही वो कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला है और इसलिए उसे जेल से निकालकर एक छोटे से बंकर में फेंक दिया जाता है।
और वहीं दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक जगह पर छुपे हुए थे कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और किस्मत से वही सीता भी होती है जो कि पुलिस वालों से बोलती है कि यहाँ पर चेचक फैल गया है और इसलिए यहाँ पर ये सब लोग रुके हुए हैं। ये सब कुछ सुनकर पुलिस वाला लाइट ऑन करके देखने लग जाता है जिससे कि सीता उसके पास जाती है और उसे छूने लग जाती है क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी। तो पुलिस वाला सीता को एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद भीम सीता के पास आकर उसे थैंक यू बोलता है और जब सीता उन्हें खाना खिला रही होती है तभी भीम सीता के पास सेम लॉकेट देख लेता है जैसा कि उसने राम के पास देखा था, जहाँ पर भीम समझ जाता है कि यही राम की मंगेतर है। जहाँ वो भीम को राम की सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि वो अंग्रेजों को धोखा दे रहे हैं ताकि वो अपने पिता को किया हुआ वादा निभा सके। और यहाँ पर हम वापस से पास में जाते हैं और जब सबके निकलने के बाद राम के पिता ने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था तो उन्होंने जानबूझकर सरेंडर किया था उनके सामने क्योंकि वो एक बॉम्ब को लेकर उन अंग्रेजों के बीच में गए थे, जहाँ पर राम ने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने पिता पे निशाना लगाया था जिन पे बॉम्ब लगे हुए थे ताकि वो सारे अंग्रेजों को मार सके। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिसमें उसके पिता भी मारे गए थे। फिर राम की कुर्बानी को जानने के बाद भीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि राम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ भीम और मौली को बचाने के लिए। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने सीता को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो राम को नेक्स्ट डे ही उनके परिवार के सामने फांसी देने वाले हैं। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद भीम सीता से वादा करता है कि राम उसके पास जरूर आएंगे और वो उसे उसके पास लेकर आएगा। फिर भीम राम को बचाने के लिए जेल के अंदर घुस जाता है जहाँ पे जेनी उसकी हेल्प भी करती है और जमीन पर वहीं वो अपना दोस्ताना वाला म्यूजिक बीट बजाता है जिसके जवाब में राम भी वो म्यूजिक बीट बजाने लग जाता है। और फिर भीम राम के पास पहुँच जाता है और उसे सीता का लॉकेट देता है जिसे देखकर राम के अंदर हिम्मत आ जाती है और भीम राम को जमीन से बाहर निकाल लेता है और अपने कंधे पे बैठा लेता है। फिर उन्हें भागता हुआ देखकर सारे के सारे पुलिस वाले उनसे लड़ने लग जाते हैं। पुलिस वालों से लड़ते हुए वो एक टावर पर चढ़ते हैं जिसके ऊपर भी सभी पुलिस वाले हमला करते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से छलांग लगाकर दोनों ही सही सलामत जेल से बाहर जंगल में चले जाते हैं। फिर एडवान फोन करके स्कॉट को सारी सिचुएशन समझा देता है तो फिर स्कॉट स्पेशल फोर्स को ले जाने की अनुमति एडवार्ड को दे देता है और वहीं जंगल में भीम राम के शरीर को भगवान राम के झंडे से ढक देता है। साथ ही वो उसके घाव पर भगवान पर चढ़ाई गई भभूत को घस कर फिर पानी पीने के लिए जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि भीम अंग्रेजों के निशाने पर ही होता है और भीम अंग्रेजों की गोली का शिकार पड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक तीर अंग्रेज पुलिस वाले को लग जाता है। वही उन पुलिस वालों को देखकर भीम पानी में कूद जाता है और छुप जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि जंगल के अंदर से एक एक तीर निकल रहे होते हैं और सारे पुलिस वाले धीरे धीरे करके मर रहे होते हैं। फिर एडवान ने लाइट चला दी थी ताकि राम को वो लोग ढूंढ सके और उनके सामने खुद राम आ जाता है जो कि खुद भगवान राम की तरह ही दिख रहा होता है। तीरों से सभी पुलिस वालों को मार रहा होता है। राम जंगल में आकर वहाँ पर आग भी लगा देता है जिससे कि भीम भी पानी से भाला लेकर निकलता है और जंगल में लगी आग का फायदा उठाकर वो बहुत सारे पुलिस वालों को मारने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स पुलिस वाले भी आने लग जाते हैं जिन्हें भीम अकेले ही संभाल रहा होता है। और मैंने आपको इस एक्शन सीन के लिए शुरुआत में ही बोल रखा था कि लॉजिक मत ढूंढेगा। फिर भीम मोटरसाइकिल को उठाकर सबको मारने लग जाता है और एंड में वो एडवार्ड को भी मार देता है। फिर लड़ते लड़ते सुबह हो गई थी। जंगलों में सबको मारने के बाद भीम बाइक लेकर और राम घोड़े पर बैठकर महल की ओर बढ़ने लग जाते हैं ताकि स्कॉट को वो लोग मार सके। फिर राम भीम को इशारा करता है कि बाइक को एक ऊंची जगह से जंप करवाए और गाइस जैसे ही भीम बाइक को जंप करवाता है राम बाइक में तीर मारकर उसमें आग लगा देता है, पर वो बाइक स्कॉट तक नहीं पहुंचती है क्योंकि राम ने उस मोटरसाइकिल को हथियारों के गोदाम में पहुंचा दिया था जहां पर आग लग जाती है और महल में बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि धीरे धीरे करके उनके पूरा महल टूटने लग जाता है और स्कॉट के भी सभी आदमियों के साथ उसकी वाइफ भी मारी जाती है। लेकिन स्कॉट अभी भी जिंदा था और जो भी पुलिस वाले जिंदा बच गए थे उन्हें राम अपने तीरों से मार रहा था। तभी भीम वहाँ पर दो बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आता है जिसमें गोलियां और बंदूक भरी हुई थी। राम बंदूक में गोली भरकर भीम को देता है और बोलता है कि स्कॉट गोलियों को जान से भी बहुत बढ़कर समझता है और गोलियों को दिल में ही रखता है, तो इसलिए भीम को एक और गोली स्कॉट के सीने में भर देनी चाहिए। फिर उसके बाद भीम स्कॉट को गोली मार देता है जो कि उसके सीने से आर पार हो जाती है। फिर लास्ट सीन में हम सबको अपने परिजनों से मिलते हुए देखते हैं जिसमें हम जेनी को भी देखते हैं जो कि भीम के साथ ही थी। और फिर राम भी सीता से मिलता है, बंदूकों से भरा हुआ नाव लेकर जाता है, अपने गांव वालों से मिलता है और बहुत सारी बंदूकें और कारतूस उनके पास होते हैं और उनके गांव वाले उस पर पूरी तरह से यकीन करने लग गए थे और वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश
हो जाते हैं। एंड गाइस यहीं पर इस धमाकेदार और कमाल की मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब मेरी इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी जो कि इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी वो कैसी लगी। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर